वेलकम बैक वंस अगेन। हम जो है वो बात कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन की, और ये पिछली वीडियो से तसलसल है इसका। और जैसे कि मैं आपको समझा चुका कि ना मल्टीप्लिकेशन उस वक्त पॉसिबल होगी जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम या जो लेफ्ट मैट्रिक्स उसके कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज या जो राइट पे मैट्रिक्स उसके रोज बराबर होगा। और मैंने आपको किस से सुनाई दी बात कि सपोज करते हैं अगर आपके पास दो मैट्रिक्स थे ए और बी, दो मैट्रिक्स थे ए और बी, और आप ये देखेंगे कि जो ए है जो लेफ्ट फर्स्ट को मैट्रिक्स हो जाएगा। जब आप कहेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ए जो है आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स हो जाएगा और बी जो है आपके पास सेकंड मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आप लिखेंगे आपके क्या पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज के बराबर हैं। अगर बराबर होंगे, अगर बराबर होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अगर बराबर नहीं होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रोज के बराबर होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, वरना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। ये बात बिल्कुल क्लियर दिमाग में उठाइए कि पहले मैट्रिक्स या जो मैट्रिक्स लेफ्ट पे है उसके कॉलम दूसरे मैट्रिक्स यानी कि जो मैट्रिक्स राइट पे है उसके रोज के बराबर अगर होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम मामला ये कर लेते हैं कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो तीन चार काफी सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर देखते हैं ये जनाब के कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है और कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल देखनी है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये मैंने आपके सामने मैट्रिक्स लिखा 1 और 5, और बी मैट्रिक्स मैंने लिखा 3 और 2। अब पहले इसके ऑर्डर के ऊपर बहस कर लेंगे, ऑर्डर के ऊपर डिस्कशन कर लें, बहस या डिस्कशन करेंगे। ये जो ए है इसका ऑर्डर है 2 रोज एंड 1 कॉलम, ऐसे ही ना। और ये जो बी है इसका ऑर्डर है 1 रो एंड 2 कॉलम। ठीक हो गया, ऐसे ही ऐसे ही। अब जब मैं आपको मल्टीप्लाई करने को ना, मैं आपसे दो बातें बोलूंगा भैया। मैं आपसे ये बोलूंगा मेरे बच्चों कि तुम मल्टीप्लाई करो, ए को मल्टीप्लाई करो बी से, या ऐसे में बोलूं कि तुम ए बी फाइंड करो, है नी। अब ए को मल्टीप्लाई करो बी से तो मतलब ये हुआ कि जनाब ए जो है वो लेफ्ट वाला हो गया और बी जो है वो राइट वाला हो गया। ऐसे हुआ ना, ए जो है वो लेफ्ट वाला हो गया और बी जो है वो राइट वाला हो गया। अब ए के कॉलम बी की रोज के बराबर होने चाहिए। ये बात बता चुका हूँ पहले आपको यहाँ पर कि जनाब जो लेफ्ट पे है मैट्रिक्स उसके कॉलम रोज के राइट पे मैट्रिक्स के रोज के बराबर होने चाहिए। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ए के कॉलम बी की रोज के बराबर है या नहीं है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। आप देख सकते हैं कि जनाब ए का कॉलम है 1 और बी की रोज है 1, इसका मतलब ए और बी पॉसिबल है, यानी कि ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब ये मल्टीप्लाई होते कैसे? इसमें रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। क्या मैंने कहा? रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। ये रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इस तरह से मल्टीप्लाई होके इस मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन वाला मैट्रिक्स आ रहा है उसकी पहली रो और पहला कॉलम बना देंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होके जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके आ रहा है उसकी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बना देंगे। और फिर उसके बाद फर्स्ट रो अगेन सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम बन जाएगा। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम यहाँ पर आ ही रहेगा, फर्स्ट रो तो ये रहेगी, कॉलम इतना रहेगा तो फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम बन गया। फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम बन गया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम। ठीक हो गया। नीचे आ रहा है सेकेंड रो पे आ रहा है,
अगेन सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम। तो ये भी मामला ऐसे हो जाएगा कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन 5 मल्टीप्लाई बाय 2। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो अब सिंपल सी मैथमेटिक्स है। 3, 2, 15 एंड 10 ये हमारा आंसर। याद रहे कि अभी हमने जो मैट्रिक्स लिया है उसका जो ऑर्डर है वो 2/1 या 1/2 है। अभी हम इसके अलावा भी कुछ और मैट्रिक्स लेंगे जो असल में हमारे पास काम रहेगा ना। मुझे जैसे कि मैंने ऊपर मैट्रिक्स दिया था आपके पास, ये ए और बी दो मैट्रिक्स दिए थे, इसमें देखो दोनों 2/2 के हैं। आमतौर पर हमारे पास 2/2 की मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन आएगी, इसके अलावा भी मल्टीप्लीकेशन आएगी, ऐसा नहीं, मल्टीप्लीकेशन हमारे पास आएंगी। हमें भी 6.4 6.3 और फिर 6.4 6.5 करेंगे तो उसके हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की मल्टीप्लीकेशन आएंगी। लेकिन जो मेजॉरिटी मल्टीप्लीकेशन होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है। तो 2/2 की मल्टीप्लीकेशन थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी कोई मुश्किल मैट्रिक्स नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं है कि आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है और सेकंड रो सेकंड कॉलम से करना है। अब चूंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम था लिहाजा, और यहाँ पर एक ही कॉलम तो यहाँ पर एक ही रोज थी, लिहाजा हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इस तरह से बन गए। अभी हम आगे बात करेंगे तो और बात हमें समझ आएगी। अब जो बात अगली थी वो ये थी कि जनाब इसी मैट्रिक्स को मैं कह रहा हूँ, यही जो मैट्रिक्स मेरे सामने लिखा ना मैंने ए और बी तो मैंने पूछा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे बच्चों की जरा ये तो करो, बी मल्टीप्लाई बाय ए या बी ए। अब मैंने क्या काम किया, मैंने काम ये किया कि मैंने बी को पहले रख दिया और ए को बाद में रखा, ऐसे ही ना, यही काम किया ना मैंने बी को पहले रख दिया और ए को बाद में रखा। अब बी मेरा पहला मैट्रिक्स हो गया और ए मेरा दूसरा मैट्रिक्स हो गया, या बी मैट्रिक्स लेफ्ट पे आ गया और ए मैट्रिक्स राइट पे आ गया। अब मामला ये होगा कि हम ये देखेंगे क्या इसके कॉलम इसकी रोज के बराबर है, इसके कॉलम इसकी रोज के बराबर हैं या नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। क्या इसके कॉलम इसकी रोज के बराबर हैं क्या, ये देखना पड़ेगा हमें। यहाँ पर 2 कॉलम है और यहाँ पर 2 रोज है, ऐसे ही है। यहाँ पर 2 कॉलम है और यहाँ पर 2 रोज है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है भैया? क्योंकि इसलिए पॉसिबल भाई कि यहाँ पर 2 कॉलम है और यहाँ पर 2 रोज है। तो आपके पास जो लेफ्ट मैट्रिक्स है उसमें 2 कॉलम है और जो आपके पास राइट मैट्रिक्स है उसमें भी 2 रोज है। लेफ्ट मैट्रिक्स के कॉलम राइट मैट्रिक्स की रोज के बराबर होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। ये मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे अपनी अगली वीडियो क्लिप में। ये वीडियो क्लिप ऑलरेडी 8 मिनट की हो गई है, लिहाजा मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ और फिर आई कम बैक टू यू इन द नेक्स्ट क्लिप और फिर हम इसको बी मल्टीप्लाई बी या बी ए करेंगे इंशाल्लाह।